पक्का कुछ ना कुछ लोचा है। मैं मान ही नहीं पा रहा कि इस टाइप का स्मार्टफोन 9,000 रुपए में लॉन्च हुआ है। यानी मैंने 20 फोन टेस्ट किए हैं इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के आसपास में। जो चीजें इस स्मार्टफोन के अंदर है वो दूसरे स्मार्टफोन के अंदर तो देखने को ही नहीं मिलती। आप लिटरली शॉक हो जाओगे, मेरी तरह आंखें खुली की खुली रह जाएगी ये वीडियो देख के। तो स्टार्ट करें। यह है इन्फिनिक्स हॉट 60i स्मार्टफोन 9,000 रुपए के अंदर विथ ऑफर्स फॉर 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज को हम लोग एक्सपांड भी कर सकते हैं क्योंकि यहां पे एचडी कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दे रखा है। ब्लू और ग्रीन कलर में स्मार्टफोन अभी के टाइम पे मिल रहा है, बाद में ब्लैक और रेड भी ऐड हो जाएगा। लेकिन 9,000 रुपए के अंदर जिस चीज ने मुझे लिटरली सरप्राइज कर दिया वो ये कि इसकी डिजाइन देखिए, क्या कमाल की रिफ्रेशिंग डिजाइन यहां पे आपको देखने को मिल जाती है, वो भी 9,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। यस, ये वही 9,000 रुपए का फोन है जिसके अंदर आईआर रिमोट भी मिल जाता है, जिससे आप अपने एसी और बाकी सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। भर भर के एआई फीचर्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर सर्कल टू सर्च तो मिलता ही है, इमेज एक्सटेंशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। जस्ट इमेजिन करो इतने सारे एआई फीचर्स, वो भी 9,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। ना ना ना, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 6,000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। जनरली इस भाव के अंदर 40 FPS की BGMI गेमिंग मिलती है, लेकिन इसके अंदर 60 FPS की स्मूथ के अंदर गेमिंग के ऑप्शंस मिल गए। इनफैक्ट TUV सर्टिफिकेशन भी ले रखा है। 5 ईयर का लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा इसके अंदर। गजब का फोन बनाया है स्पेशली 9,000 रुपए में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। तो यहां पे आपको इन्फिनिक्स हॉट 60i स्मार्टफोन मिल जाता है। उस पे प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड पहले से ही लगा हुआ है। टीपीयू सॉफ्ट केस नहीं बल्कि यहां पे हार्ड बैक केस देखने को मिल जाता है। 18 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दे रखा है। टाइप सी केबल भी आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाती है। जस्ट इसका लुक देखिए, कहीं से भी ये 9,000 रुपए वाला फोन दिख रहा है आपको? एक बार वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट में बताइए आपको ये डिजाइन कैसी लग रही है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ में वो जो लाइक वाला बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। सो इधर ड्यूल टोन की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। तो बॉर्डर वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा अलग कलर का है, बीच वाला जो एरिया थोड़ा सा अलग कलर का है। यहाँ पे 2 शेड्स देखने को मिल जाते हैं। मे बी इसलिए इसे डिजाइन किया गया है ताकि ये थोड़ा सा प्लेन ना दिख के हल्का सा स्टाइलिश दिखे। वैसे मेट डिजाइन के साथ में आता है तो कहीं पे भी आपको वो जो फिंगरप्रिंट स्मजेस जो होते हैं और जो स्लिपरी वाला इश्यू है वो फेस करने को नहीं मिलता। और ये जो इन्फिनिक्स 5G लिखा हुआ है ना, ये आई गेस बॉडी के अंदर ही डाला गया है, तो ये हैंड में थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है। एंड 9,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर जो कैमरा की डिजाइन देखने को मिलता है सीरियसली बहुत ही सॉलिड है। थोड़ा सा रिफ्रेशिंग भी बन जाता है, स्पेशली एट 9,000 प्राइस पॉइंट। वैसे फ्रंट साइड की बात करें तो मे भी आप लोग थोड़ा सा निराश हो जाओगे कि यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले नहीं दे रखा, यहाँ पे नॉच डिस्प्ले मिल जाता है। और आई गेस एक डिसेंट साइज की चीन और बेजल मिल जाता है जो कि नॉर्मल है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के आसपास में। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसकी डिस्प्ले। इनफैक्ट यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस दे रखे हैं डिस्प्ले के अंदर वो सीरियसली आपकी आंखें बड़ी की बड़ी कर देंगे। वैसे यहाँ पे 6.75 इंच का एक HD+ IPS पैनल यूज किया गया है। तो IPS पैनल की वजह से साइड व्यूइंग एंगल यहाँ पे आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे हमने जब यूट्यूब पे कॉन्टेंट देखा तो ओवरऑल जो कलर प्रोड्यूस हो रहे थे वो अच्छे प्रोड्यूस हो रहे थे। तो ओवरऑल डिसेंट फॉर दी प्राइस रेंज। इनफैक्ट यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दे रखा है। और सिर्फ ये 120 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ऐप बेस्ड रिफ्रेश रेट के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। मैंने 20 फोन टेस्ट किए इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर। ज्यादातर में आपको ऐप बेस्ड रिफ्रेश रेट का ऑप्शन नहीं मिलता, और जिसमें मिलता भी है वहां पे आप हर कोई ऐप को 120 हर्ट्ज पे नहीं चला सकते। वो एक गिमिक है दोस्तों। यहां पे आपको कोई कोई एप्स में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि नॉर्मल इनबिल्ट एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि सेटिंग होता है, बाकी गैलरी हो गया। लेकिन यहां पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाकई में बहुत सारे एप्स के अंदर देखने को मिल जाता है। यानी कि क्रोम जैसा एप्लीकेशन नॉर्मली 120 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर दे रखा है। इनफैक्ट बहुत सारे एप्स के अंदर आप लोग 120 हर्ट्ज को फोर्सफुली चालू कर सकते हो। 60 पे रखना है, बैटरी बचाना है, तो उसके ऑप्शंस भी आपको इस स्मार्टफोन के अंदर मिल जाता है। वैसे स्मार्टफोन को आप लोग आउटडोर में भी यूज कर सकते हो। 670 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। YouTube पे आप लोगों को हाई रिफ्रेश रेट के ऑप्शंस भी अवेलेबल कराए गए हैं स्मार्टफोन
स्मार्टफोन के अंदर। यस, HDR सपोर्ट नहीं करता। सो पावर के लिए स्मार्टफोन के अंदर MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर यूज किया गया, जो कि आई गेस एक्सपेक्टेड था इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर। AnTuTu हमने रन करके देखा, करीबन 4,13,000 के आसपास में AnTuTu स्कोर इसने जनरेट किया। BGMI के अंदर मैंने एक्सपेक्ट किया था 40 FPS की गेमिंग मिलेगी, लेकिन इसके अंदर 60 FPS की स्मूथ के अंदर गेमिंग के ऑप्शंस मिल गए। हमने उसे ऑन किया और बैठ गए गेम खेलने। यस, कहीं कहीं हल्का फुल्का हमें एक बार लैग देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल जो गेम प्ले था BGMI का वो सीरियसली काफी स्मूथ रहा। इनफैक्ट फायरिंग करते वक्त, मूवमेंट करते वक्त, जंपिंग करते वक्त, इनफैक्ट टच रेस्पॉन्स के अंदर जो मूवमेंट हमें देखने को मिलता था वो भी डिसेंट देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के हिसाब से। अब कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका कैमरा मॉड्यूल मुझे लिटरली बहुत ही बढ़िया लगा। 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यस, 5 थोड़ा सा कम है, लेकिन रिजल्ट्स मोर देन एक्सपेक्टेड देखने को मिले मुझे भी, और आपको भी मैं दिखा देता हूं। सो अ वेरी गुड कैमरा फॉर दी प्राइस। डे टाइम में कुछ इस टाइप के सिनेमैटिक फोटोज आप लोग खींच सकते हो इसके कैमरे से। कलर्स ये अच्छे पकड़ लेता है, क्लैरिटी यहां पे डिसेंट देखने को मिल जाती है। स्किन टोन और फोकसिंग में भी हमें कोई भी इश्यू नोटिस नहीं हुआ। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के अंदर भी ये सुपर्ब तरीके से काम करता है। यस, फाइन हेयर कहीं कहीं ये पकड़ लेता है तो कहीं कहीं मिस भी हो जाता है, बट ये काफी नॉर्मल है। यानी कि मैंने 30, 40, 50 हजार वाले फोन के अंदर भी फाइन हेयर्स को मिस होते हुए देखा है। यस, HDR में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वो जो डार्क एरिया है ना, वहां पे हल्का सा ब्राइटनेस और कलर्स ऐड होने चाहिए थे। नाइट में इसका कैमरा ब्राइटनेस तो ले आता है, बट क्लैरिटी और नॉइस में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। तो यस, डेफिनेटली नाइट के अंदर भी यहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सेल्फी भले ही 5 मेगापिक्सल की है, हमने डे टाइम के अंदर कुछ फोटोज क्लिक की और वहां पे क्लैरिटी डिसेंट देखने को मिली। स्किन टोन भी इसका अच्छा खासा ऑप्टिमाइज्ड है। इवन पोर्ट्रेट मोड भी सॉलिड तरीके से काम करता हुआ नजर आया। कुछ नाइट फोटोज भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी डिसेंट मिल जाती है, लेकिन ऑब्वियसली यहां पे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वेल, स्मार्टफोन के अंदर 2K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हालांकि वहां पे स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन 2K में वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनफैक्ट इसके सेल्फी कैमरे में भी 2K का वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। हालांकि वहां पे भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। 720p का रेजोल्यूशन मिल जाता है, तो बैकग्राउंड ब्लर आप लोग कर सकते हो कुछ इस तरीके से, रियर कैमरा और सेल्फी कैमरा दोनों के अंदर। एंड 6000 mAh की बड़ी बैटरी दे दी है स्मार्टफोन के अंदर, काफी अच्छा काम किया। और 18 वॉट की चार्जिंग भी आपको मिल जाती है, बॉक्स के अंदर चार्जर भी मिल जाता है। इसका साइड फिंगरप्रिंट सेंसर हमने टेस्ट किया और आई गेस कि ये स्मार्टफोन को काफी क्विकली अनलॉक कर देता है। और जब अनलॉक करता है ना, तो एक स्मूथ सा फेड इन वाला एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। एक चीज मुझे नोटिस हुई, जब हम इसे फेस अनलॉकिंग में अनलॉक करते हैं तो नॉच डिस्प्ले के अंदर जो अनलॉकिंग वाला बार जनरेट होता है ना, वो थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए था। वैसे स्मार्टफोन के अंदर Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। OS अपडेट के बारे में कंपनी ने एज सच कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया। अगर कोई भी OS अपडेट रिलीज होगा स्मार्टफोन से रिलेटेड तो वो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे पोस्ट कर देंगे। काफी सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस और ब्लूटूथ मुझे दिखे स्मार्टफोन के अंदर। इनफैक्ट मैं लिटरली सरप्राइज हो गया इसके टन्स ऑफ AI फीचर्स को देख के। यानी कि यहां पे AI फीचर्स भर भर के रखे हुए। सर्कल टू सर्च जैसा एक कमाल का फीचर आपको इस स्मार्टफोन के अंदर तो मिलता ही है, लेकिन AI इरेजर के साथ में मैं लिटरली शॉक हो गया जब मैंने इसका AI एक्सटेंडर फीचर यूज किया। काफी सारी फोटोज हम लोग आधी अधूरी कटी हुई ले लेते हैं, लेकिन बाद में हम लोग AI एक्सटेंडर की मदद से कुछ इस तरीके से उसे एनहेंस भी कर सकते हैं। AI समरी हो गया, कॉलिंग ट्रांसलेशन हो गया, इस टाइप के बहुत सारे AI फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन के अंदर मिल जाता है। यस, यहां पे आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, एक सिंगल टॉप फायरिंग स्पीकर मिल जाता है, IP64 की रेटिंग मिल जाती है और अल्ट्रा लिंक यानी कि ब्लूटूथ कॉलिंग के फीचर भी यहां पे दे रखे हैं। अब कर लेते हैं मुद्दे की बात। इन्फिनिक्स हॉट 60i स्मार्टफोन मुझे लिटरली सॉलिड लगा, यानी कि बॉक्स के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, फोन के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मुझे सिर्फ 2 कॉम्प्रोमाइज लगे। एक, अगर पंच होल डिस्प्ले होता तो थोड़ा सा बेटर रहता, और दूसरा, एक OS अपडेट तो देना ही चाहिए था। ये 2 चीजें होती तो बढ़िया रहता, लेकिन इसके अलावा भी स्मार्टफोन जो फीचर्स दे रहा है, सॉफ्टवेयर के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि वर्किंग करता है। IR रिमोट, 6000 mAh की बड़ी बैटरी, 60 FPS की BGMI की गेमिंग, एक डिसेंट कैमरा, और वो भी सारी की सारी चीजें 9000 विथ ऑफर्स।
सो आपको Infinix Hot 60i स्मार्टफोन कैसा लगा, इसकी डिजाइन कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस स्मार्टफोन को परचेस करना है, कोई डाउट कुछ भी कंफ्यूजन है स्मार्टफोन से रिलेटेड, आप हमें इंस्टाग्राम पे हमसे डायरेक्टली चैट कर सकते हो, आईडी है टेक देखो जी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।